में ऑटो सेक्टर, वहाँ पर आपको दिवाली वाली बिक्री के आंकड़े भी नज़र आएँगे। तो इस सप्ताह में अब क्या उसके चलते ऑटो सेक्टर में कुछ अलग चाल कहीं बनेगी? अ, जो चर्चाएँ होंगी बाज़ार में, उनसे क्या अंदाज़ा लग रहा है? इंडेक्स देख के तो लग रहा है बहुत अच्छा होगा। तो मैंने अभी जस्ट जब बहुत 3-4 हफ्ते के बाद एक्चुअली इंडेक्स एनालाइज़ करना मैंने शुरू किया बिकॉज़ मार्केट में स्टेबिलिटी चाहिए थी। तो इंडेक्स देख के तो ये लग रहा है कि ऑटो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन हाँ, बाय डिप्स ऐसा नहीं है कि भागते हुए हमें सवारी नहीं करनी है। अच्छा लग रहा है ऑटो इंडेक्स पर से, और अभी भी हमारा जो पेकिंग ऑर्डर है वही है सीवी, टू-वी एंड टू व्हीलर एंड देन पीवी। यही अभी भी पेकिंग ऑर्डर है, उसमें प्रेफर्ड हमारा ऑटो एंसिलरी रहेगा एंड देन कमर्शियल व्हीकल रहेगा। तो अच्छा लग रहा है ऑटो सेक्टर देख के, और मुझे लग रहा है कि आने वाले क्वार्टर तक थोड़ा अच्छा रिटर्न मिल भी सकता है। अगर इंडेक्स यहाँ से ऊपर अगर जाती है तो उसमें ऑटो सेक्टर का भी कंट्रीब्यूशन रहेगा। लेकिन काफ़ी ऊपर है इस समय, ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत सस्ता इस समय ये सेक्टर चल रहा हो। भाव काफ़ी ऊपर आ चुके हैं, जहाँ तक अ, अगर इसका ऑटो सेक्टर का चार्ट भी देखें तो अब इसके सामने या तो एक ही चीज़ है कि या तो अब पुराने हाईज तोड़ करके मतलब अब वो बिल्कुल एक नए रीजन में प्रवेश करे। एक ऑल टाइम हाई पर तो है ही एक तरह से। कि ऑटो सेक्टर को सिर्फ चार्ट से समझेंगे तो महंगा लगेगा। वैल्यूएशन और कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस से समझेंगे तो पता चलेगा कि यहाँ से कम 60-70% के बेटर परफॉर्मेंस की ट्रैजेक्टरी में भी 100% बेटर परफॉर्मेंस की ट्रैजेक्टरी बाकी है इन टर्म्स ऑफ कॉर्पोरेट प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ऑटो सेक्टर। बहुत समय से इन्होंने कंट्रीब्यूट किया ही नहीं है बिकॉज़ इकोनॉमी वाले सेक्टर का ज़माना था ही नहीं। इकोनॉमी वाले सेक्टर का ज़माना अब आ रहा है। तो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ मुझे यहाँ से काफ़ी मैनीफोल्ड होती हुई समझ में आती है बेस्ड ऑन द डिमांड। आप देखिए, जहाँ तक मैं बहुत शॉप्स में तो नहीं जाता, लेकिन फिर भी मैं चेक करता हूँ लोगों से कि क्या डिमांड है। यही समझ में आ रहा है कि न कार बची है बेचने को, बाइक स्टार सिटी में आ जा रही है बेचने को, फेस्टिवल सीजन में ऐसे डिमांड आ रहे हैं। तो डिमांड तो है, डिमांड कहीं गई नहीं है, और अभी और यहाँ से बढ़ेगी ही। देखिए ऑटो सेक्टर का लास्ट आप समझें तो जो 5-10 इयर्स में जो डिसरप्शन हुआ है, कुछ तो समझने में भी प्रॉब्लम हुई। पहला डिसरप्शन शुरू हो गया शेयर्ड राइड से, जो कि ओला उबर आए, और मेरा बहुत क्लियर व्यू था, आज भी नहीं, इस जिस समय मैं नौकरी करता था उस समय भी यही व्यू था, और अभी भी यही व्यू था कि शेयर्ड राइड ओला उबर का जो क्वालिटी ऑफ सर्विस है वो कंप्लीटली अनट्रस्टवर्दी है, वो भरोसे के लायक है ही नहीं। ना उसमें क्वालिटी है, ना उसमें कुछ एबिलिटी है, तो वो बहुत ज़्यादा समय तक नहीं चलेगा अनलेस उसको बेटर मैनेज किया जाए। लेकिन उसका नेगेटिव असर तो ज़रूर पड़ा सेक्टर पे सेंटिमेंट स्टैंड पॉइंट से। फिर जब ठीक होने लगा तो कोविड आ गया, कोविड के कारण बर्बादी हो गई। फिर ठीक होने लगा तो फिर ईवी का डिसरप्शन आ गया। लेकिन जब ईवी में आग लगने लगी तो लोगों को फिर समझ में आया कि नहीं, इतनी जल्दबाजी नहीं है, अभी उसमें भी टाइम है। तो अब कुछ पाथ ज़्यादा क्लियर है ऑटो सेक्टर के लिए, और अब जो कि इकोनॉमी का सपोर्ट मिल रहा है, तो ऑटो सेक्टर में अगर इकोनॉमी का सपोर्ट मिल रहा है तो एटलीस्ट कमर्शियल स्पेसेस में तो आपको ऑटो अच्छे करनी चाहिए एटलीस्ट इकोनॉमी स्टैंड पॉइंट से। दूसरी चीज़, अगर इकोनॉमी अच्छी करेगी तो कंजम्पशन भी बढ़ेगा, लोगों की एबिलिटी भी बढ़ेगी कंज़्यूम करने की, तो उस समय भी किसी भी नेचर में टू व्हीलर, फोर व्हीलर कंज़्यूम हो, लेकिन उसके एंसिलरी तो चाहिए। आपको कार चलाना है तो हैंडल, स्टीयरिंग तो चाहिए, शॉक एब्ज़ॉर्बर तो चाहिए, गियर, ब्रेक ये सब तो चाहिए। तो ऑटो एंसिलरी में फ़ोकस करिए, वहाँ पे भी मिलेगा। हाँ, प्रॉब्लम कहाँ पे होगी? जहाँ पे टसल है ना, तो टसल कहाँ है? आइस इंजन में है, ऑयल कंपनीज़ में है, तो वो सब में जाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जगह ऑटो का परफ़ॉर्मेंस होगा, मुझे ऐसा लगता है। जी। लेकिन फिर ऑटो में भी सेगमेंटेशन तो देखना पड़ेगा ना कि किस सेगमेंट में ज़्यादा ट्रैक्शन रहेगा, किस सेगमेंट में ज़्यादा माँग खुल कर के सामने रहेगी, कहाँ पर थोड़ा दबाव रह सकता है। क्योंकि बहुत अलग-अलग तरह से व्यवहार करते हैं ये सारे सेगमेंट, चाहे पैसेंजर व्हीकल्स हों या मतलब गाड़ियाँ, कार वग़ैरह, और दूसरी तरफ टू व्हीलर्स हों, दोपहिया। उसके बाद दोपहिया के अंदर भी
ईवी एक बड़े सेगमेंट के रूप में उभर के आ ही रहा है। मार्केट शेयर तो लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है हमें। मार्केट शेयर इस समय अगर सबसे ज़्यादा तेज़ी से कहीं किसी एक सेगमेंट में बढ़ रहा है तो वो ईवी है, और उसके पीछे कह सकते हैं कि बेस छोटा है तो परसेंटेज ग्रोथ ज़्यादा दिखेगी, लेकिन फिर भी मार्केट शेयर लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है। और उसके बाद फिर कमर्शियल सेगमेंट जो पूरी तरह से अलग डिपेंड करता है आपकी इकॉनमी कैसे आगे चलने वाली है उसके ऊपर। एसयूवी वाला सेगमेंट अलग है, वहाँ पर लोगों का बिहेवियर अलग हो जाता है। तो अगर इस समय एक इन्वेस्टर को दांव लगाना है तो वो इनमें से कौन से सेगमेंट के साथ ज़्यादा जाए? नहीं, पहली चीज़ तो आपने बहुत अच्छा कहा, जो हमने भी इस चीज़ को डिस्कस किया कि हमें सेगमेंट करना होगा। अगर ऑटो में पैसा बनाना है तो ब्लाइंडली कहीं भी जाके तो नहीं डाल सकते, बिकॉज़ दोनों पॉइंट बिल्कुल सही है। एक तो वैल्यूएशन भी हाई हो चुका है, बिकॉज़ ऐसा नहीं है कि सबकी जगह से सबके नज़र से छूटा हुआ है। काफ़ी समय से डिस्कशन में है, तो उसमें वैल्यूएशन का इश्यू तो है। तो उसके लिए पहली चीज़ है कि हमको हमारा ट्रस्ट कहाँ है, हमारी एनालिसिस कहाँ है? तो हमारी एनालिसिस इकोनॉमी इकोनॉमी पे है। अगर इकोनॉमी पे है तो उससे लिंक जो परफॉर्मेंस होंगे उसको पहले ग्रैब करना है। अब थोड़े तो कमर्शियल व्हीकल्स महँगे हैं, बट उनके वैल्यूएशन महँगे हैं अगेंस्ट द पास्ट अर्निंग। उनकी अर्निंग पास्ट में रही ही नहीं है ढंग की, तो फिर महँगे तो दिखेंगे ही। लेकिन जब अच्छा टाइम आएगा तो उसको थोड़ा-सा आगे वाला फ़ोरकास्ट करके आपको अर्निंग देखना पड़ेगा, आगे का कैश फ्लो देखना पड़ेगा। उसके अगेंस्ट में वैल्यूएशन रीज़नेबल दिखेंगे और बाय एट डिप्स का सिचुएशन दिखेगा इन कमर्शियल व्हीकल्स। दूसरी चीज़, जैसा आपने अभी बताया कि ईवी का कंट्रीब्यूशन तो बढ़ ही रहा है। इनफैक्ट सही बात है, आजकल जब रोड पे निकलो तो कम से कम 1-2 साइलेंट बाइक आस-पास से जाती हुई दिख ही जाती है, तो समझ में आ जाता है कि हाँ, ई-बाइक तो है, ईवी है। तो वो अगर है तो उसका 2 तरीके से फ़ायदा होगा मेरे हिसाब से। पहली चीज़ ये है कि धीरे-धीरे ट्रांज़िशन हो रहा है, तो जब ट्रांज़िशन हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि आइस इंजन से कंप्लीट ट्रांज़िशन हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है थोड़े टाइम के लिए दोनों में एक सेम्बलेंस चलेगा, जिसमें लोगों के पास आइस भी होगा, आइस इंजन भी होगा, साथ में लोगों के पास साथ में ईवी भी होगा। ये दोनों मिलके सेल्स को अभी बूस्ट करेंगे। तो चाहे कुछ भी हो, ईवी आए या नॉर्मल पेट्रोल इंजन आए, अल्टीमेटली जो एंसिलरी हैं ऑटो के, टू व्हीलर के भी, उनको तो फ़ायदा होना ही होना है हर तरीके से। और लोग सारे एंसिलरी अपने आप को इक्विप भी बहुत क्विकली कर रहे हैं टू सर्विस ईवी। तो उसका मुझे लगता है कि टू व्हीलर में हम टू व्हीलर, फोर व्हीलर ऐसे बात नहीं करते हैं, हम ये बात करते हैं कि एंसिलरीज़ जो हैं, जो केटरिंग लार्जली केटरिंग टू दी ऑटो सेक्टर हैं, उसमें जाके अपने को पिक करना पड़ेगा और कॉन्सन्ट्रेटेड प्लेयर को थोड़ा-सा अवॉइड करना पड़ेगा। कॉन्सन्ट्रेटेड प्लेयर 2 चीज़ में, एक अगर कॉन्सन्ट्रेटेड है टू पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ ऑटो, वहाँ पे अवॉइड करना पड़ेगा। प्लस अगर क्लाइंट कॉन्सन्ट्रेशन है, बिकॉज़ मैं कुछ स्मॉल कैप्स एनालाइज़ कर रहा था, तो उसमें मुझे क्लाइंट कॉन्सन्ट्रेशन भी दिखा। तो क्लाइंट कॉन्सन्ट्रेशन वाले में है, बहुत रूम है, लेकिन सेफ्टी स्टैंड पॉइंट से उसको अवॉइड करना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों को तो फैक्टर करना पड़ेगा।